कभी कन्हैया कुमार हर टीवी डिबेट का हिस्सा थे, आज लगभग गायब हैं। दोस्तों, वजह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि उन्हें देशद्रोही कहकर एक ऐसी छवि दे दी गई कि उनकी बात से पहले उनका लेबल याद आता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हम लेकर रहेंगे आज़ादी का नारा लगाया। उस समय बहुत से लोगों ने उस नारे का मतलब समझने की कोशिश भी नहीं की। सवाल यह नहीं कि आप कन्हैया से सहमत हैं या नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या असहमति की जगह बची है कि नहीं। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या सरकार की आलोचना करने वाली आवाज़ें अब धीरे धीरे हाशिए पर धकेली जा रही हैं? दूसरी तरफ सोनम वांगचुक कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह बात ठीक है कि लोकतंत्र में सबकी मांगों को माना नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम उनकी मांग को गंभीरता से सुना तो जा सकता है। दोस्तों, यह ध्यान रहे, लोकतंत्र की परीक्षा चुनाव से नहीं, आलोचना सहने की क्षमता से होती है। अगर सत्ता सवालों से डरने लगे तो इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र धीरे धीरे चुनाव तक सिमट जाता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज बेहद दमनकारी थे, लेकिन इतिहास यह भी बताती है कि गांधी के अनशनों का राजनीतिक असर पड़ता था और ब्रिटिश सरकार को प्रतिक्रिया देनी पड़ती थी। आज अगर विरोध की आवाज़ें लगातार अनसुनी रह जाएं तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता की आलोचना को सुनने में है, उसे दबाने में नहीं। दोस्तों, सवाल सरकार के बदलने का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र को बचाने का।